फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं संख्या पद्धति, और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 2 कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी बच्चों का यहाँ पर रेलवे का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरआरबी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और आरआरबी में बेटा खास करके यहाँ पर एनटीपीसी का जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की, और जितने भी बच्चे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में यदि उन्हें दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है मैथ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है आपके लिए। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टाइप 2 में आज की जो बात करेंगे वो बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टाइप से दोस्तों क्वेश्चन की, जिसमें फ्रेंड्स जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और समझाने का तरीका कैसा लगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टाइप 2 में आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख गिवन है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से रीड करेंगे और सभी बच्चे आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें बताना है। दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आसानी से इसे समझेंगे मित्रों। दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल सबसे पहले 8 दे रखा है, यानी योगफल कितना है, 8 है। तो हम पहले दो संख्याएं मान लेंगे कि दो संख्याएं होंगी कौन सी। तो हमने मान लिया कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है हमारी y है। अब ठीक है दोस्तों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, यानी पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और उनका जो योगफल है वो कितना गिवन है, 8 है। इतना तो क्वेश्चन में हमने मान लिया। उसके आगे क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल भाई 15 है। तो अब यानी दोनों संख्या x y है, इनका गुणनफल मतलब x गुणा में y, इनका गुणनफल कितना है, वो है यहाँ पर 15 है, हमने मान लिया। उनके व्युत्क्रमों का योगफल यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब दोस्तों पहली संख्या हमारी क्या है, 1/x पूछ रहा है और 1/y पूछ रहा है। ये तो हो गया व्युत्क्रमों, और उनका योगफल पूछ रहा है, मतलब बीच में आ जाएगा प्लस, और हमें इसी का मान बताना है कि 1/x प्लस 1/y का यहाँ पर मान कितना होगा। तो अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेकर चलते हैं हम दोस्तों, और इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसकी ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगी x प्लस वाई, और बटे में आ जाएगा एक्स वाई। अब मित्रों, यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है, हमारे पास 8 है, तो ऊपर हमने लिख लिया 8, और बटे में एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, और गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है, 15 है। तो 8/15 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर गिव सोल्यूशन होगा। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा मेथड दोस्तों समझाने का तरीका आपको अगर वाकई में अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों कमेंट करके मुझे अपनी क्यूरीज जरूर देना मुझे कि कैसा लगा मेरा वीडियो और समझाने का तरीका, क्योंकि आने वाला जो कंटेंट है रेलवे के बच्चों के लिए मैं शानदार बेहतरीन तरीके से लाऊँ नंबर सिस्टम में, और एक यहाँ पर टाइप कराऊँगा A to Z। तो फ्रेंड्स बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और दोस्तों इसे भी मित्रों ध्यान से सॉल्व करेंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, यानी 39 है, तो हमें बताना दोस्तों बड़ी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। दोस्तों सोल्यूशन पे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोस्तों चलेंगे, और इसे आसानी से दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। मित्रों, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो सबसे पहले जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया था कि हमने दोनों संख्या मान ली थी, कौन सी मानी थी, x, और दूसरी संख्या मानी थी हमने y। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, मतलब यहाँ पर x माइनस का y, और इनका जो अंतर है वो कितना है, 3 है। इतना तो हमें समझ में आया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब क्या हो गया कि x² और माइनस का y², यही तो होगा अंतर, x² माइनस का y², इनके वर्ग कर दिए और इनका अंतर कर लिया, और इनका अंतर है किसके बराबर, 39, यानी 39 के बराबर है। इतना तो समझ में आया। तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पर x का मान हमें गिवन बताना है कि x का मान कितना होगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि x² माइनस y², यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है x प्लस y, और ब्रैकेट में होता है x माइनस y, यानी a प्लस b और a माइनस b।
तो इसी प्रकार मित्रों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा, यानी एक्स प्लस वाई में इसे लिखेंगे और एक बार एक्स माइनस वाई में लिखेंगे और बराबर किसके लेके चलेंगे, 39 के लेके चलेंगे, बिल्कुल लेके चलेंगे। अब देखो दोस्तों एक्स माइनस वाई यहाँ पर देखो ऊपर गिवन है एक्स माइनस वाई, इसका मान कितना है 3 है, तो एक्स माइनस वाई का मान हमने लिख लिया 3 और एक्स प्लस वाई ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा और एक्स माइनस वाई का मान ऊपर है 3 तो 3 लिख लिया, बराबर में कितना है 39 यानी 39। इतना तो मित्रों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इससे बेहतरीन तरीके से सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी एक्स प्लस वाई का जो मान आएगा वो कितना आ गया 13 आ गया। एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई का जो अंतर है वो कितना है हमारे पास 3 है, यही तो है। अब हम यहाँ से x और y का यहाँ पर आसानी से मॉल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर और 13 और 3 जब जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कट के, x बराबर 8 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 8, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बताओ। देखिए आप क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, ए वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमने कौन सी लेट की थी, एक्स मानी थी और एक्स का मान कितना आया 8 आया और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान मित्रों ऐसी क्वेश्चन में निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरा कंटेंट समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट की क्यूरी जरूर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है और इसे भी दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो संख्याएँ एक्स वाई मानेंगे और उनका हम अंतर लेंगे एक्स माइनस वाई। इनका जो अंतर है वो कितना है हमारे पास 5 है और दूसरा यहाँ पर है उनका गुणनफल मतलब उनका प्रोडक्ट कितना है, तो एक्स वाई का मतलब कितना होगा 336, यानी उनका गुणनफल कितना हो गया 336। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे हम स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे और इसमें भी हम मान क्या है उन संख्याओं का योगफल हमें बताना है, मतलब एक्स प्लस वाई का हमें मान निकालना है। तो इसे गिवन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कितना 5 है, हम इसका दोस्तों स्क्वायर करेंगे यानी दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर लिया। अब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई और बराबर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 यानी 25 आ जाएगा। अब इसे दोस्तों और आसानी से सोल्व करेंगे, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2xy जोड़ेंगे और 2xy घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2xy और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4xy और बराबर कितना आ जाएगा 25 यानी 25। बेटा ये आपको आगे सोल्व कर लेना क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर किया है, माइनस का 2xy घटाया है। इसी के बाद यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितना बनेगा जी, इतना फॉर्मूला बन गया इतना यहाँ पर 2xy तक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy में माइनस का 4 और xy का यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 336 है, तो 4 माइनस का 4 गुणा में xy का मान लिख देंगे 336 और बराबर कितना आ जाएगा 25 यानी 25। अब देखना इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई ये तो यहाँ पर स्क्वायर ऐसे बना रहेगा और इसका जो मान आएगा 4 और 336 गुणा करेंगे तो आएगा 13 44 बराबर कितना आ जाएगा 25 यानी 25। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब इसे उधर करेंगे यहाँ पर तो जो जोड़ के आंसर आएगा वो आएगा 1369 यानी 69। अब जब बेटा जो 1369 है जे यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जे जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1369 और ये आ जाएगा यहाँ पर वर्गमूल में। और जब इसका हम वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 37 का होता है वर्गमूल। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही पूछ रहा है कि उनका योगफल कितना होगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योगफल जो होगा वो 37 के बराबर होगा यानी 37। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बेटा ये क्वेश्चन है और आप देख लेना इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो एक बार इसे बड़ा करके आप आसानी से इसे देख लेना। बेटा देखना रोक के, यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है
अब आप इसे आसानी से देख लेना और बेटा मित्रों आराम से कर लेना ऐसा, सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5 इस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताइए कितनी होगी। तो दोस्तों इसे भी आसानी से सॉल्व करेंगे और सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 1/5, तो माना हमने वो संख्या है x और उसका ये 1/5 और बराबर आगे क्या कह रहा है कि उसी संख्या के क्या है x, उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब प्लस का 10। ये बना यहाँ पर इक्वेशन और हमें बताना तो वह संख्या क्या होगी, यानी हमें x का मान ही बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x/5 बराबर यहाँ पर करेंगे x/7 प्लस का यहाँ पर क्या करेंगे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे सोल्व करेंगे, x इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/5 और x/7 है इसका मान इधर आ जाए लेके जाएंगे और तभी तो 10 उधर रहेगा, तो माइनस का x/7 और बराबर कितना आ जाएगा 10। इसे अब दोस्तों मित्रों हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या आ जाएगा 7x माइनस का 5x और बटे में कितना आ जाएगा 5 7 35 और बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 7 में से जब 5 आएगा तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 350 और जब यहाँ 2 से इसे काटेंगे तो कितना निकल के आएगा x का मान 2 एकम 2 7 दूनी 14 1 आएगा 2 पंजे 15 तो यहाँ पर 2 पंजे 10। तो हमारा जो राइट आंसर आया x बराबर 175, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका या मेरा कंटेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा तरीका समझाने का। यदि मेरा अच्छा लग रहा होगा कंटेंट तो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सेशन और कंटेंट दूंगा आगे चल के मैथमेटिक्स में, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों आसानी से सोल्व करेंगे। किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या कितनी होगी। नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी संख्या हमने मान ली x और इसका कह रहा है कि 3 गुना। अब आगे क्या कह रहा है, उसी संख्या के 3/5 यानी 3/5 से 60 अधिक है। तो कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं और समीकरण उसी टाइप से उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए 3x आ गया बराबर 3x/5 और प्लस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले इधर करेंगे तो 3x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा 3x/5 और बराबर में क्या बचा 60 बचा। अब यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 15 x माइनस का 3x और बटे में कितना आ जाएगा इसके गिवन 5 बराबर कितना आ जाएगा 60। इतना तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्योंकि बच्चे आप इक्वेशन बनाना जानते होंगे। सबसे पहले 15x में से जब 3x जाएंगे तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 12x और 5 इसके तिरछी में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, यानी 12x बराबर कितना आ जाएगा 300। अब दोस्तों इसे जब काटेंगे 12 इसके नीचे जाएगा 300 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 यानी 300 और बटे में कितना आ जाएगा 12। जब इसे काटेंगे 6 से तो 6 पंजे 30 1 0 बचेगा और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो ऊपर 50 पूरा जाएगा 25 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 25 25 और हमें वो संख्या ही बतानी थी, तो संख्या हमारी कितनी निकल गई 25। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला कंटेंट मैं आपको अब डेली की डेली ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा। आने वाले जो टाइप है नंबर सिस्टम में तो मैं आपको गिवन करूँगा बहुत ही बेहतरीन टाइप से। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने क्यूरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।